नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बताया था कि आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका, ग्रेजुएट लेवल का प्लस 12th पास लेवल का। लेकिन कुछ टॉपिक्स पे हमारे जो पॉइंट थे वो रह गए थे बताने। उसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेडिकल स्टैंडर्ड। चूँकि बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं और अंततः मेडिकल स्टैंडर्ड में उनको ना पता होने की वजह से वो कई बार मेडिकल स्टैंडर्ड में छट जाते हैं। तो हम नहीं चाहते किसी बच्चे के साथ भी मेडिकल स्टैंडर्ड में इस टाइप की प्रॉब्लम हो। तो मेडिकल स्टैंडर्ड के जितने भी टर्म्स कंडीशन हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि उसमें क्या है। आइए जानते हैं। जैसा कि आपको पता है, ग्रेजुएट लेवल में 5 पोस्ट निकली है। 5 पोस्ट निकली है, जिसमें कि आपकी अगर हम बात कर लें तो देखो बेटा, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की है, स्टेशन मास्टर की है, गुड्स ट्रेन मैनेजर की है, फिर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है पोस्ट इसमें। ठीक है, ये 5 पोस्ट है जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में आया है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें जो सारे पोस्ट हैं, है ना, सारे पोस्ट हैं, वो देखा जाए तो 2 पोस्ट जो हैं वो 6th लेवल के हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, जो 2 पोस्ट हैं वो 6th लेवल के हैं। एक चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, एक है स्टेशन मास्टर। ये 6th लेवल के हैं। और बाकी की जो बचे 3 पोस्ट है वो लेवल 5 है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, सभी लेवल के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड है जिसको पूरा करना बहुत ही कंपलसरी है। क्या है वो मेडिकल स्टैंडर्ड, आइए देखते हैं। अगर हम बात करें कि मेडिकल स्टैंडर्ड सबसे जो स्टैंडर्ड मेडिकल है वो किस में है, तो अगर हम चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र में देखें तो उसका मेडिकल स्टैंडर्ड है B2। अगर हम स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर की देखें तो दोनों का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A2 होना चाहिए। ठीक है, लेवल जो है A2 होना चाहिए। और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन दोनों के लिए C2 होना चाहिए। अब है क्या ये A1, A2, B2, C2, C3 होते क्या हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं थोड़ा विस्तार से। अब मेडिकल स्टैंडर्ड हम A2 की बात, देखो A3 की बात नहीं करेंगे क्योंकि इसका A3 का इस वैकेंसी में कोई रोल नहीं है। A3 मेडिकल स्टैंडर्ड का कोई रूल दिया नहीं है किसी भी पोस्ट के लिए। तो हम बात करेंगे A2, B2 और C2 की। ठीक है, तो देखो भैया, A2 जो है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, A2 वाले में लिखा है कि डिस्टेंट विजन 6/9, 6/9 विदाउट ग्लासेस, नो फॉगिंग टेस्ट। भैया सीधा सीधा साफ साफ बोल दिया है A2 स्टैंडर्ड के लिए कि चश्मा नहीं होना चाहिए। देखो सीधे सीधे बोल दिया यहाँ पे कि सीधे सीधे यहाँ पे बोल दिया है कि चश्मा अगर हम इस स्टैंडर्ड की बात करें तो सीधे सीधे बोल दिया है चश्मा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर चश्मा होगा तो इस फॉर्म को आप फिल नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है। अगर आप A2 के लिए, A2 किसके लिए था आइए देखते हैं। A2 था बेटा हमारे 2 पोस्ट के लिए, स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए था। तो इसमें चश्मा तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। साथ ही साथ अगर आगे देखें तो हमारा नियर विज़न 0.6/0.6 विदाउट ग्लासेस होना चाहिए एंड मस्ट पास टेस्ट ऑफ कलर विज़न, बाइनोक्यूलर विज़न, नाइट विज़न एंड मायोपिक विज़न। ठीक है, एक तो आपका बाइनोक्यूलर विज़न होना चाहिए। देखिए ध्यान से, फिर से मैं समझाता हूँ। अगर आपको A2 स्टैंडर्ड का मेडिकल स्टैंडर्ड पास करना है A2 लेवल का, तो उसके लिए आपका क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपके पास कलर विज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके पास आपके लिए क्या कहते हैं, बाइनोक्यूलर विज़न नहीं होना चाहिए, है ना। कलर विज़न यानी कि आप कलर में डिफरेंस नहीं पता कर पा रहे हैं। बाइनोक्यूलर विज़न मतलब आप थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा देखते हैं, भींगा नहीं होना चाहिए व्यक्ति। नाइट विज़न यानी कि आपको रात्रि में प्रॉपर दिखना चाहिए। ठीक है, और मायोपिक विज़न यानी कि आपकी निकट दृष्टि दोस्त खराब नहीं होने चाहिए, यानी कि आपको दूर का विज़न अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये सारे क्राइटेरिया हैं A2 के। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। A3 के लिए हम बात नहीं करेंगे क्योंकि A3 के लिए अभी किसी पोस्ट के लिए स्टैंडर्ड नहीं दिया हुआ है।
यहाँ पे B2 दिया है, A2 दिया है, C2 दिया है, तो हम इसी की बात अभी फ़िलहाल करते हैं। A3 का जब आएगा तो उसके बारे में प्रॉपर आपको समझा दूँगा, लेकिन A3 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, वो भी सेम ही है। अगर हम बात करें B2 लेवल की, ठीक है, तो B2 में देखो क्या भैया, डिस्टेंस विजन 6/9 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस, है ना। तो जितने भी चश्मा वाले लोग हैं, जिन जो चश्मा पहनते हैं वो इसको भर सकते हैं, बिना चश्मा और चश्मा वाले दोनों, ठीक है। पावर ऑफ लेंस नॉट एक्सीडेड टू 4D, पावर ऑफ लेंस एक्सीड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए 4D से। अब देखो नियर विज़न जो है 0.6 विदाउट और विद ग्लासेस होना चाहिए, विदाउट ग्लासेस एंड विद ग्लासेस। व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज़ रिक्वायर्ड एंड मस्ट पास द फील्ड ऑफ विज़न, बाइनोकुलर विज़न। देखो भैया रीडिंग कैपेबिलिटी होना चाहिए, कुछ पढ़ने के लिए दिया गया है, कुछ पास की चीज़ें आपको दिखाई गई तो वो आप अच्छे से देख ले रहे हैं, और बाइनोकुलर विज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है, बाइनोकुलर विज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा B2 के लिए। और अगर आगे बात करें C2 के लिए, तो देखो भैया आपका विज़न 6/12 होना चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस, ठीक है। नियर विज़न होना चाहिए 0.6 कंबाइंड विथ और विदाउट ग्लासेस, और व्हेन रीडिंग क्लोज और वर्क इज़ रिक्वायर्ड। यानी कि देखा जाए सबसे इजी जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो C2 है, मतलब इसमें तो कोई रिक्वायरमेंट मांगा ही नहीं है, बस रीडिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए आपके पास, 6/12 का विज़न होना चाहिए, बस बाकी और कोई इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो टफ़ मेडिकल स्टैंडर्ड है तो वो किसका है, वो सबसे ज़्यादा टफ़ है A2 का, ये आपको ध्यान रखना है। तो A2 वाले जितने हैं बहुत ध्यान से, यानी कि जो भी बच्चे हम देखें, अगर वैकेंसी वाइज देखें तो जो भी बच्चे अगर फिल कर रहे हो स्टेशन मास्टर के लिए और गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए, तो उनका मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत तगड़ा होना चाहिए, वो ध्यान रखें। B2 वाले ये ध्यान रखें कि भैया बाइनोकुलर विज़न नहीं होना चाहिए उनका, और C2 के लिए बहुत ज़्यादा कोई विज़न नहीं है, रीडिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए और बाकी सारी चीज़ें उनके क्लियर होनी चाहिए। तो ये ध्यान में रखना है आप लोग को, ताकि आप लोग फिल करने के बाद आपको ये ना हो, या एग्ज़ाम निकालने के बाद ये ना हो कि सर मैं मेडिकली फिट नहीं हूँ, तो बहुत वो कष्ट का कारण बनेगा, ठीक है। एक चीज़ और इसमें देखने लायक है, ध्यान से देखिएगा कि कैंडिडेट हु हैव अंडरगॉन लेजिक सर्जरी और एनी अदर सर्जरी प्रोसीजर टू करेक्ट refractory error are not eligible for the post having medical standard A2 A3 in, ठीक है। जो भी बच्चे लेजिक सर्जरी या किसी सर्जरी के थ्रू आ चुके हैं, जिनका हो चुका है, वो भैया A2 और A3 के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो कृपया करके A2 और A3 प्रेफरेंस वाले फॉर्म ना भरे। A2 मीन्स आपका सीधे सीधे मैंने बताया है, A2 में आपकी वैकेंसी है आपकी स्टेशन मास्टर गुड्स ट्रेन मैनेजर, ये वैकेंसी ना भरे जिनकी लेजिक सर्जरी हो चुकी है। तो इन सब बातों का आपको बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ताकि आप फिल करने के बाद किसी भी समस्या से आपकी समस्या ना आ सके। तो बच्चों मेडिकल स्टैंडर्ड के ये टर्म कंडीशन थे जिनको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट हु हैव अंडरगॉन लेजिक सर्जरी और एनी अदर सर्जरी procedure to correct refractory error eligible the post having medical standard B2 C2 condition mentioned in railway board, ठीक है। अब देखो जिनकी लेजिक सर्जरी हो चुकी है, ठीक है, वो B2 C2 के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन उसका पहले से दिया गया, ठीक है, उस कंडीशन के बाहर जाके नहीं। अब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है फिर भी आपको मेडिकली फिट कर दिया जाएगा, नहीं, उसके भी एक क्राइटेरिया है जिसको आपको ध्यान में रखते हुए भरना है, ठीक है। तो ये मेडिकल सारे स्टैंडर्ड थे जिनको आपको पास करना बहुत कंपलसरी है। अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर फिल करिए, नहीं आते हैं तो ध्यान रखिए कि इस फॉर्म को फिल करने से आपको बाद में चल के प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो बच्चों ये था आज का मेडिकल स्टैंडर्ड RRB NTPC का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।